उदासी न छीन पाए खुशियाँ तुम्हारी, हो पूरे इस जहाँ में अरमा तुम्हारी। ये शेर जो है मैंने स्वरा भास्कर और फ़ाद अहमद के लिए पढ़ा है, क्योंकि अब दोनों नए नए कपल बने हैं और पूरे देश दुनिया से उनको मुबारकबाद दी जा रही है। कहा जा रहा है कि शाहीन बाग ने इनकी जोड़ी बना दी है। तो स्वरा भास्कर ने आखिरकार फ़ाद अहमद से शादी कर ली है दोस्तों। और ये जो खबर है अंध भक्तों के लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अंध भक्त इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। उनको लग रहा है कि आखिर ये हो क्या गया है। तो ये जो प्रेम कहानी है, स्वरा और फ़हद की जो प्रेम कहानी है, वो आखिर शुरू कैसे हुई, ये आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं ये आपको बताऊंगा कि 2 फरवरी की जो तारीख़ थी वो ख़ास थी फ़हद के लिए, और उसके बाद 16 फरवरी की तारीख़ और ज़्यादा ख़ास हो गई, क्योंकि ये ट्वीट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये ट्वीट है 2 फरवरी का, और इस ट्वीट में स्वरा भास्कर ने जन्मदिन की शुभकामना दी है फ़हद को और कहा है कि आप फ़हद मियाँ खूब फले फूलिए और आपको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। लेकिन एक ख़ास बात इस ट्वीट में देखिए क्या लिखा है। इस ट्वीट में ये लिखा है कि अब शादी जल्दी से कर लीजिए फ़हद मियाँ। तो यानी 2 फरवरी को स्वरा भास्कर ये लिखती हैं कि शादी जल्दी से कर लीजिए, और 16 फरवरी को दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। तो है ना, बहुत ही दिलचस्प ये कहानी। तो अब आपको ये कहीं ना कहीं कौतूहल आपके अंदर उठ रहा होगा कि दोनों आखिर इतने नज़दीक कैसे आए, दोनों के बीच मोहब्बत कैसे हुई होगी, दोस्ती कैसे हुई होगी। तो चलिए मैं आपको विस्तार से बताने की कोशिश करता हूँ, फिर बताऊँगा कि स्वरा भास्कर और फ़हद अहमद आखिर हैं कौन। तो चलिए प्रेम कहानी की बात शुरू करते हैं। प्रेम कहानी दरअसल 2020 में शुरू हुई थी। आपको याद होगा CAA NRC का मुद्दा छाया हुआ था पूरे देश में, और देश के कोने कोने से लोग शाहीन बाग में इकट्ठा हुए थे। वहीं पर स्वरा भास्कर और फ़हद की पहली मुलाकात हुई, और दोनों की जो विचारधारा थी वो मिली, क्योंकि दोनों ही मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। तो विचारधारा पहली बार वहीं मैच हुई। 2020 में ये शुरुआती मुलाकात थी, बातें आगे बढ़ती चली गईं। उसके बाद दोस्ती में ये जो रिश्ता है बदला, और दोस्ती उसके बाद प्यार में बदल गई। तो ये कुल मिलाकर 2020 से 2022 के बीच ये पूरा वाक़या है, जब दोनों खूब अच्छे दोस्त बन गए। उसके बाद ये रिश्ता शादी तक पहुंचा और दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। तो अब दोस्तों ज़रूरी ये है कि आखिर ये फ़हद साहब हैं कौन, फ़हद अहमद साहब हैं कौन। तो मैं आपको बता दूं कि ये समाजवादी पार्टी की यूथ विंग, समाजवादी युवजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, महाराष्ट्र से आते हैं। और इन्हें महाराष्ट्र के जो बड़े बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के, उनका भी संरक्षण हासिल है। और ज़रूरी चीज़ ये है कि फ़हद ने दोस्तों अपनी जो पढ़ाई की है वो AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से की है। 2016-17 में इन्होंने स्नातक की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद ये मुंबई चले गए, अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया, और उसके बाद काफ़ी सक्रियता दिखाई। और जाहिर सी बात है 16-17 में तो स्वरा भास्कर को ये शायद उतना नहीं जानते होंगे, या स्वरा भी इनको नहीं जानती होंगी। लेकिन 2020 का वो पड़ाव था जब दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ी। और देखिए, कोई भी रिश्ता शुरू होता है विचारधारा से। जब आपकी विचारधारा मैच हो जाती है तो दिल या दिमाग काम नहीं करता है, तो आप कहीं ना कहीं, विचारधारा बहुत ज़रूरी है। शादी मेल मिलाप में विचारधारा ज़रूरी है, और यही हुआ स्वरा भास्कर और फ़हद के साथ भी। तो दोस्तों, स्वरा भास्कर क्या इस्लाम कबूल करेंगी, इसको लेकर भी चर्चा का बाज़ार गर्म है कि क्या स्वरा भास्कर इस्लाम कबूल करेंगी। इसको लेकर तो कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन तमाम जो लोग हैं, मौलाना और तमाम जो लोग हैं, ये कह रहे हैं कि स्वरा को इस्लाम कबूल करना चाहिए। लेकिन इस्लाम कबूल करना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि स्वरा ने इस दौर में दोस्तों, जब मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने की बात की जाती है, उस दौर में एक हिंदू लड़की ने एक मुस्लिम लड़के का हाथ थाम लिया, तो ये अपने आप में बड़ी खबर है। अब स्वरा इस्लाम कबूल करें या ना करें, ये उनके ऊपर है। मैं कोई उनके लिए प्रेरित नहीं करूँगा कि आप आइए इस्लाम कबूल कर लीजिए, मैं कोई मौलाना नहीं हूँ। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि जिस तरीके से मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर घोला जा रहा था, नफ़रत फैलाई जा रही थी, और टेंशन क्रिएट किया जा रहा था, उस दौर में अगर
एक हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के का हाथ थामती है तो जाहिर सी बात है ये खबर अपने आप में बड़ी हो जाती है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए। हालांकि अब खबर ये मिल रही, इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है स्वरा ने। और कंगना रनौत जो उनका चिर प्रतिद्वंदी माना जाता था, कंगना ने भी शुभकामनाएं दी हैं स्वरा भास्कर को और कहा है कि आप दोनों अपने जीवन में आगे बढ़िए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर इनकी जो जोड़ी है काफ़ी पसंद की जा रही है। अब इनका हनीमून पीरियड जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तो कोर्ट मैरिज शुरू हुई है। कोर्ट मैरिज अभी हुई है इनकी और इसके बाद आप दोनों शादी करेंगे। अब शादी अगले महीने होगी, तारीख तय नहीं है। अब शादी बरेली में होगी या दिल्ली में होगी या अलीगढ़ में होगी, ये तय नहीं है। लेकिन फ़िलहाल हाँ, जो कनेक्शन है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का, जो कनेक्शन है फ़हद का, कहा जा रहा है कि दावत वलीमा वहीं पर की जाएगी और जो तमाम वेल विशर्स हैं उनके अलीगढ़ से ही आते हैं, इसलिए वहाँ पर एक बड़ा आयोजन भी किया जाएगा। तो कुल मिलाकर स्वरा ने अन्य भक्तों को एक करारा तमाचा दे दिया है। जिस तरीके से स्वरा के ख़िलाफ़ नफरत फैलाई जा रही थी, स्वरा को मुसलमान तक कह दिया गया था, कई बार कहा जा रहा था कि ये इसको पाकिस्तान भेज दो, ये तो मुसलमान है, ये मुस्लिम हिंदू विरोधी है, ये मोदी सरकार विरोधी है, ये भारत विरोधी है, तमाम तरह की उनको संज्ञाएँ दी गई थी। लेकिन अब कुल मिलाकर इस शादी के बाद स्वरा ने अंध भक्तों के मुंह पर करारा तमाचा लगा दिया। ठीक वैसे ही जैसे पठान ने अंध भक्तों की धुलाई की थी, ठीक उसी प्रकार से स्वरा ने भी अंध भक्तों का मुंह हमेशा हमेशा के लिए सिल दिया है, बंद कर दिया है। तो दोस्तों स्वरा ने जो कदम उठाया, स्वरा की जो प्रेम कहानी है, फ़हद और स्वरा की जो प्रेम कहानी है, कैसे शुरू हुई, कैसे आगे बढ़ी, दोनों कैसे मिले और फ़हद साहब क्या करते हैं, ये हमने आपको विस्तार से बताने की कोशिश की। आपकी क्या राय है? अपनी राय आप ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।